Okay, here is the suggested list of practical given by CBSE. ये 4 हमने ऑलरेडी कर लिए थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपके साइड से आ रही हैं, तो आज हम ये चारों प्रोग्राम सॉल्व करेंगे. ओके, तो प्रोग्राम नंबर 1 इज रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश. जैसे आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल देखते हो ना, जो CSV फाइल आपने पढ़ी, उसमें कैसा था, से रोल नंबर 1, देन ऋतु, देन 9, इस तरह से. अब आपको कुछ आउटपुट इस तरह से चाहिए, 1 हैश ऋतु हैश 9, मतलब सेपरेटेड बाय हैश. आपके फाइल के सारे वर्ड्स किस तरह से सेपरेट हो जाने चाहिए, हैश के थ्रू. क्लियर? बहुत छोटा सा कोडिंग है. यहाँ पे क्या किया है, सिंपल ये लिखा है कि रीड अ टेक्स्ट फाइल, मतलब हमें टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ उसको यूज करना है. वी नो नीड टू क्रिएट अवर ओन टेक्स्ट फाइल. ठीक है, तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. देखो, माय कंप्यूटर, डी ड्राइव, क्लास 12, ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स है. इसमें सैंपल करके sample.txt करके ऑलरेडी वी हैव फाइल. लेट्स ओपन इट एंड सी कि क्या है. रमन एंड राम लिखा हुआ है. हम और कुछ टेक्स्ट डालते हैं. ठीक है, नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल. ये हमारे पास ऑलरेडी है. तो हमें क्या कोडिंग करना है, वेरी सिंपल कोडिंग. हम sample.txt को ओपन करेंगे रीड मोड में. अब देखो, मैंने यहाँ पे फुल पाथ इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज ये प्रोग्राम और मेरी फाइल सेम फोल्डर में बिलोंग करती है. दैट्स व्हाई आई नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन द फुल पाथ. आई जस्ट राइट द फाइल नेम .txt एंड द मोड इज रीड मोड. क्लियर? ये लाइन तो आपको आती है, यू नो दिस वेरी वेल. ओके, अब जब आप टेक्स्ट फाइल के साथ काम करते हो, तो टेक्स्ट फाइल के साथ मेथड क्या क्या होती हैं. या तो आप रीड मेथड यूज करो, या आप रीड लाइन मेथड यूज करो, या आप रीड लाइन्स मेथड यूज करो. दिस इज द पॉसिबल मेथड यू हैव. अब तीनों का मतलब समझा देती हूँ. रीड मेथड यूज करोगे तो सारा का सारा डेटा रीड हो जाएगा. ओके, सब कुछ, स्पेस, न्यू लाइंस, एवरीथिंग विल बी रीड बाय रीड मेथड. रीड लाइन से सिंगल लाइन रीड होगी, मतलब जहां से उसको स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा वो रीड करना छोड़ देगा. रीड लाइन में सिंगल लाइन रीड होगी, और रीड लाइंस में सारी की सारी लाइंस रीड होगी. ओके, तो हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लाइन के साथ वर्क नहीं करना, हमें तो पूरी फाइल के साथ वर्क करना है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इट्स अ रीड मेथड. तो हमने क्या किया, f.read करके सारा का सारा डेटा ले लिया डेटा फाइल में. अंडरस्टूड? दिस 2 लाइन इज क्लियर. अब स्प्लिट मेथड यूज करेंगे. स्प्लिट मेथड क्या करता है, जहां जहां से उसको स्पेस मिलती है वहां से वो वर्ड को अलग कर देता है और एक लिस्ट में जाकर स्टोर कर देता है. आप अगर स्प्लिट का वर्ड का आउटपुट देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ. लेट्स चेक आउट द, ये कमेंट में डाल देती हूँ मैं. तो लेट्स सी इट फर्स्ट. स्प्लिट मेथड क्या करता है, सी, रमन, राम, दिस इज टेक्स्ट फाइल. सारे वर्ड्स को उसने स्प्लिट कर दिया. मतलब वर्ड हम कब बोलते हैं, कोई कोई वर्ड है कि दो दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस है तो वो एक वर्ड हुआ और ये एक वर्ड हुआ. तो स्प्लिट मेथड क्या करती है, जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल है उसमें से सारे वर्ड्स को अलग करके एक लिस्ट में जाके स्टोर कर देती है. क्लियर? अब आप क्या करोगे, आपके पास लिस्ट बन गई जिसमें सारे वर्ड हैं. अब वो लिस्ट को आप रीड करते जाओगे वर्ड बाय वर्ड, और हर किसी के आगे आपको वो लगाना है. तो आप क्या करोगे, सी, now you are creating the for loop because you have multiple value. ठीक है, तो हमने एक for loop चलाई for a in words. words क्या है, हमारी list. here words is list of words in file. clear? तो हमने, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, कंट्रोल एक्स. क्लियर? अब आप क्या कर रहे हो, सिंपली आप हर एक वर्ड को प्रिंट कर रहे हो और
एंड हर वर्ड को डिस्प्ले करने के बाद क्या दिखाना चाहते हो, हैश, तो एंड इज इक्वल्स टू हैश कर दोगे, सिंपल। लेट्स रन इट। ये पहले की फाइल और ये दूसरी फाइल, क्लियर, इजी। आपने जो प्रोग्राम करके दिया था ना उसमें हर कैरेक्टर न्यू लाइन में आ रहा था, हमें न्यू लाइन में कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाइल के सारे कैरेक्टर्स आउटपुट में आए और हर कैरेक्टर, हर वर्ड्स के बीच में क्या हो जाना चाहिए, हैश आ जाना चाहिए। ईच वर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय द हैश। क्लियर, समझ आया? Second program is read a text file and display the number of vowels, consonants, uppercase, lowercase characters in the file. क्लियर? आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी जो आपने बनाई है वो उसको रीड करो, उसमें कितने नंबर ऑफ वर्बल्स हैं, मतलब ए ई आई ओ यू, कितने नंबर ऑफ कंसोनेंट है अदर देन ई ई आई ओ यू, कितने अपर केस लेटर है, कितने लोअर केस लेटर है आपकी फाइल में, ये आपको सिर्फ काउंट करके बताना है। क्लियर, इजी। तो ये प्रोग्राम ये ऑलरेडी संस्कृति ने बनाया था, हम वही प्रोग्राम को एक बार देखते हैं। सी अगेन यहाँ पे फिर से यही लिखा है, रीड द टेक्स्ट फाइल, मीन्स नो नीड टू राइट, ऑलरेडी आपकी फाइल बनी हुई होनी चाहिए, यू जस्ट ओपन दैट फाइल इन अ रीड मोड। क्लियर, फाइल को ओपन करो आप रीड मोड में, ओपन करने के बाद सारा का सारा डेटा आप रीड कर लो। हमने डेटा करके एफ डॉट रीड किया है, मीन्स डेटा इज द डेटा हैव ऑल द डेटा विच इज देयर इन अ फाइल। फाइल में आपने जितना भी कुछ लिखा है ऑल विल बी फेच बाय द डेटा। क्लियर, अब आपने सिंपली प्रिंट को मैंने डेटा प्रिंट करवाया है कि आप देखना चाहो कि फाइल में क्या वैल्यू है तो आप ये रख सकते हो। अब एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड करवाई थी जो आप लोगों ने नहीं की है, मैंने पहले भी ये चीज आपको समझाई थी। देखो हमें क्या करना है, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस और लोअर केस लेटर फाइंड आउट करने, ये तो हमारा पक्का है। पर स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, उन दोनों को अगर आप कुछ नहीं काउंट करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो कॉन्सोनेंट में काउंट होंगे, तो वो गलत है। ठीक है, स्पेस और सेशन आपके फाइल में से हट जाना चाहिए जब आप उस पर काउंटिंग करना चाहते हो। यू गेट माय पॉइंट? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आप जो फाइल रीड कर रहे हो उसमें आपने स्पेसेस भी डाली हैं, उसमें आप कुछ आपने न्यू लाइन में मतलब नेक्स्ट लाइन में कोई लेटर्स लिखे हैं तो नेक्स्ट लाइन मतलब स्लैश है, वो काउंटेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि ना वो अपर केस है ना वो लोअर केस है, ना कि वो वोवेल्स है ना कि वो कंसोनेंट है। तो वो हमारी जो फाइल में से हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वो चीज निकाल देनी पड़ेगी। क्लियर, तो हमने क्या किया, डेटा वन करके एक स्ट्रिंग ली है जिसको बाय डिफॉल्ट हमने नल डाला है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा करके जो हमारी फाइल आई स्ट्रिंग, जो फाइल का पूरा डेटा इसमें फैच होके आया, उसकी हमने लूप चलाई। वो क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर फाइल में से लेगा, फॉर आई इन डेटा एक एक कैरेक्टर लेता जाएगा और चेक करेगा इफ आई इन स्पेस और स्लैशन, अगर आपकी फाइल में कोई स्पेस है या न्यू लाइन कैरेक्टर है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, वो काउंट नहीं करेगा, सीधा नेक्स्ट चला जाएगा। क्लियर, अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल दूसरे कैरेक्टर्स हैं तो आप क्या करोगे, न्यू जो स्ट्रिंग आपने बनाई है उसमें वो कैरेक्टर डालते जाओगे, इसलिए आप यहाँ पे हमने लिखा है डेटा वन प्लस इज इक्वल्स टू आई। समझ आया? ओके, तो पहले हम इतना देखते हैं, बाकी सब बाद में। आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम भेजे थे, उसमें ये वाला लॉजिक आपने अप्लाई नहीं किया था, दो मैंने ये सिखाया था फिर भी। राम रमन, दिस इज टेक्स्ट फाइल, पर ये है डेटा, यहाँ मैंने डेटा प्रिंट किया है, ये है डेटा वन। देखो इसमें से, इसमें आपको न्यू लाइन कैरेक्टर भी नहीं देखा गया, स्पेस भी नहीं देखा गया। इस पे अगर आप अप्लाई करोगे ना कितने वोवेल्स, कंसोनेंट, अपर केस, लोअर लेटर्स हैं, तो ही आपका आंसर सही है। अंडरस्टूड? ओके, चलो अभी हम सिंपली अब क्या करोगे, इसने दो लूप अलग अलग बनाई है, आप एक में भी कर सकते हो। वोवल्स ले लो, कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू 0 ले लो, अपर इज इक्वल्स टू 0 ले लो, लोअर इज इक्वल्स टू 0 ले लो, चार
काउंट वेरिएबल आपको चाहिए होंगे यहाँ पे, और चारों के चारों काउंट वेरिएबल आप 0 लिखोगे पहले। फर्स्ट यू क्रिएट द 4 काउंट वेरिएबल्स एंड असाइन दैट वेरिएबल्स टू 0। ठीक है, फिर आप लूप चलाओगे। अब आप लूप चलाओगे डेटा पे के डेटा 1 पे? ऑब्वियसली डेटा 1 पे, क्योंकि अभी आपको जो भी ऑपरेशन अप्लाई करने हैं वो डेटा 1 पे अप्लाई करने हैं, ना कि डेटा पे, क्योंकि डेटा 1 इज अ स्ट्रिंग विच हैव नो स्पेसेस, नो न्यू लाइन कैरेक्टर। क्लियर? तो हमने अभी एक लूप चलाई फॉर आई इन डेटा 1, मीन्स ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ डेटा 1 गेट इट फ्रॉम देयर एंड चेक। सपोज फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा आर, ठीक है, राम रमन है ना, तो सबसे पहला कैरेक्टर है आर। तो चेक करेगा इफ आर इन ए ई आई ओ यू, आर ए ई आई ओ यू में है, नो, तो वोवल्स इज टू वोवल प्लस 1 में नहीं जाएगा, एल्स पोर्शन में जाएगा। कॉन्सोनेंट इज टू कॉन्सोनेंट प्लस 1, तो अब ये इसमें प्लस होगा। देन है नेक्स्ट लेटर ए, ठीक है, फिर से यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा ए इन आई ए ई आई ओ यू, यस, तो वोवल में प्लस करेगा। देन है राम एम, तो एम कॉन्सोनेंट में प्लस होगा। इस तरह से पूरी की पूरी लूप चलेगी, और वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब इसने फिर से चलाई है, आप ऐसा करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इसमें ही चेक कर लो ना। इफ सेम कैरेक्टर लोअर है तो इसका काउंट 1 को प्लस करो, अगर अपर है तो काउंट 2 को प्लस करो। वेरी इजी। ओके, आई एम सेविंग दिस एंड मेक द रन ऑफ इट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स 8 है, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट 14 है, लोअर केस 18 एंड अपर केस 4। चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो। Program number 3 is create a binary file with the name, roll number and search for the given roll number. If not found, display appropriate message. अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, आपको दो चीजें एंटर करनी है फाइल में, एक है रोल नंबर और दूसरा है नेम। याद रखो, जब आपको ऐसी चीजें करनी है जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो आप टेक्स्ट फाइल भी यूज करते हो, पर टेक्स्ट फाइल हम डालेंगे, टेक्स्ट फाइल यूज तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे आपको सर्चिंग ऑपरेशन भी करना है। ठीक है, सर्चिंग ऑपरेशन क्या करना है, रिलेशन में करना है, कि अगर मैं रोल नंबर डालूं तो मुझे उसका नेम आ जाना चाहिए, या मैं रोल नंबर डालूं तो मुझे इसके मार्क्स मिल जाने चाहिए। क्लियर? कुछ ऐसा सर्चिंग ऑपरेशन है, तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकालोगे जहां दोनों कोई रिलेशन में हो। तो रिलेशन कैसे डालोगे? आप डिक्शनरी आपके पास है, ठीक है, आप एक डिक्शनरी बनाओगे। डिक्शनरी किस तरह से बनती है? सपोज हमने एक डिक्शनरी बनाई dict1, उसमें आप कुछ ऐसे डेटा स्टोर करोगे, सपोज रोल नंबर, तो उसके सामने हमारा डेटा होगा 1। ठीक है, फिर हम दूसरा उसका वेरिएबल बनाएंगे नेम, उसका डेटा होगा से ऋतु। ठीक है, फिर हमारी थर्ड होगी से मार्क्स, उसके सामने डेटा होगा से 89। ओके, कुछ इस तरह से आप डिक्शनरी बनाओगे। अब आप यूजर से क्या करोगे, एक रोल नंबर लोगे, और इफ यू आर गोइंग टू सर्च फॉर कि यूजर ने जो रोल नंबर डाला है और इस पे जो रोल नंबर है वो सेम है तो उसकी बाकी की डिटेल दो, अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट मैसेज डालो कि रोल नंबर नॉट फाउंड। क्लियर? करना क्या है वो समझ में आ गया? अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे डिक्शनरी बनानी है, तो जब आपको डिक्शनरी किसी फाइल में डालनी है तो कंपलसरी बाइनरी फाइल ही यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए टेक्स्ट फाइल काम नहीं आएगी। क्लियर? तो आप एक बाइनरी फाइल बनाओगे, यहाँ पे देखो क्रिएट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज करनी है, क्रिएट भी करनी है एज वेल एज रीड करके उस पर से सर्च भी करना है। यहाँ पे तीनों ऑपरेशन एक साथ है, क्रिएट, सर्च एंड रीड, तीनों ऑपरेशन है, तो ये थोड़ा प्रोग्राम लेंदी है। क्लियर? जब भी ऐसी प्रोग्राम आता है जिसमें आपको मल्टीपल चीजें एक साथ करनी हो ना, तो उस केस में आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना दो, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहता है। press 1 for create file, press 2 for display file, press 3 for search in the file, like that बना दो, आपका पूरा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मेरा ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है, लेट मी ओपन दैट प्रोग्राम फॉर यू, देन वी विल गो फॉर इट। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरा को प्रोग्राम के सामने दोबारा बनाऊंगी। क्लियर? ओके, देखो इंपोर्ट पिकल, ये क्यों किया हमने? बाइनरी फाइल के साथ हमें वर्क करना है तो वी मस्ट यूज इंपोर्ट पिकल।
पिकल एक लाइब्रेरी है जो हमें इंस्टॉल, हाँ मॉड्यूल है जो हमें यूज करना पड़ता है व्हेन वी आर यूजिंग, व्हेन वी आर वर्किंग विद द बाइनरी फाइल, इसलिए हमने इंपोर्ट पिकल किया है। अब इंपोर्ट सिस मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि प्रेस 4 फॉर एग्जिट, तो एग्जिट करने के लिए sys डॉट एग्जिट फंक्शन मुझे यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इंपोर्ट सिस किया है। Okay, here I am importing two module. First one is pickle, second one is sys. Clear? Is it clear for you? This two line. Okay. उसके Yes, बाद मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, इनिशियली उसको ब्लैंक रखा है क्योंकि हम यूजर के थ्रू, यूजर से उसकी वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने उसको फिलहाल खाली छोड़ा है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अब आप एक लिस्ट बना दोगे, यू आर मेकिंग वन टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड मेन्यू के जब तक यूजर डेटा डालना चाहे या डिस्प्ले करना चाहे या सर्च करना चाहे, जितनी बार नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो करना चाहे कर सके। जैसे वो 4 एग्जिट करेगा तो वो उस लूप में से, उस मेन्यू में से बाहर आ जाएगा। देखो, तो हमने एक लूप बनाएंगे है वाइल ट्रू। वाइल ट्रू तब यूज होती है जब एक्सटर्नली आप एग्जिट नहीं करते, तब तक वो लूप चलती रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे sys डॉट एग्जिट यूज किया है। तो एक लूप बनाते हैं हम, वाइल ट्रू प्रिंट करो enter 1 for enter student detail, enter 2 for display, enter 3 for search and 4 for exit, ठीक है। और जो भी यूजर एंटर करता है उसको एक वेरिएबल में आप फेच कर लो। तो ch नाम के वेरिएबल में आपने यूजर की चॉइस ले ली, या यूजर ने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, के 4 डाला, वट एवर। तो जो भी वैल्यू आती है फेच होगी किस में आएगी, ch में। क्लियर? फिर आप चेक करोगे, अगर यूजर ने इफ ch डबल इक्वल्स 1 तो एड स्टूडेंट नाम की मेथड कॉल करो जो हमने यहाँ ऑलरेडी बना के रखी है। इफ यूजर हैव एंटर्ड 2 the display method, then if user entered search then searching, then call search method। अगर उसने 4 डाला है तो एग्जिट करवा दो, अगर इसमें से कुछ भी नहीं डालता है तो एस एंटर वैलिड चॉइस। क्लियर? इजी। ये आप एक मेन्यू बना दोगे और हर बार जब आपको लगता है ना यहाँ मल्टीपल चीजें हैं तो बेटर टू वर्क विद अ मेनू, और हर चीज के लिए एक एक फंक्शन बना दो और उसको सिंपली कॉल कर दो। ये क्या है, आपके प्रोग्राम को इजी बना देता है और इजी टू मैनेजेबल बना देता है। क्यों? कि अगर कोई एरर आई तो आपको उस फंक्शन में ही सर्च करना है, पूरा प्रोग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर किसी यूजर ने 1 एंटर किया तो एड स्टूडेंट हो जाना चाहिए। तो एड स्टूडेंट का कोड हम देखते हैं अभी, लेट्स सी। देखो, एड स्टूडेंट फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूजेस डेफ कीवर्ड वी आर यूजिंग। एड स्टूडेंट इज अ मेथड नेम, ठीक है। पहले तो हम यूजर से ये पूछेंगे कि तुझे कितने स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है। फर्स्ट वी आर गेटिंग द वैल्यू n। n में हम क्या लेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट डेटा डू यू वांट टू एंटर, वो डालेगा 1 2 3 5 स्टूडेंट का डेटा डालना है, वट एवर वो एंटर करे। तो आप उसका डेटा पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लो कि उसको कितने डालने। क्लियर? उसके बाद आप लूप चलाओ। लूप कब तक चलेगी, 0 से लेकर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसने डाले हैं तब तक। सपोज उसने 3 डाली तो 3 बार लूप चलनी चाहिए, 4 डाला तो 4 बार लूप चलनी चाहिए। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज n, तो बाय डिफॉल्ट ये n-1 तक ही जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। अब लूप चली, अब हर बार आप फाइल को क्या करोगे, ओपन करोगे कौन से मोड में, अपेंड मोड में। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम को फिर से रन करो ना तो पहले वाला डेटा चला नहीं जाना चाहिए। अच्छा प्रोफेशनल तो ये करता है कि हर बार उसको स्टूडेंट डिटेल शुरू से नहीं डालनी पड़े, हर बार वो स्टूडेंट ऐड करता जाए। क्लियर? तो हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट dat करके हमने एक फाइल बनाई है जिसको हमने अपेंड मोड में ओपन किया। क्लियर? ओके। अब हम की वैल्यू पेयर बनाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई थी, हम कुछ ऐसे की वैल्यू पेयर बनाएंगे। यस, तो हम यूजर से ये वाली चीजें लेंगे, वैल्यू वाली चीजें लेंगे, ठीक है। और की हम खुद बनाएंगे। समझ आया आप लोगों को? रोल नंबर इज की, 1 इज अ वैल्यू, नेम इज अ की, ऋतु इज अ वैल्यू, मार्क इज अ की, वेयर 89 इज अ वैल्यू। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो?
यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमने यही किया है, डिक्ट रोल नंबर की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, इसलिए हमने लिखा है डिक्ट रोल नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर रोल नंबर। तो रोल नंबर के सामने जो वैल्यू डालना चाहे वो डाल सकता है। फिर हमने नेम के लिए ऐसा ले लिया और मार्क्स के लिए ऐसा ले लिया। हमें तीनों के तीनों डेटा मिल गए, की वैल्यू पेयर मिल गई, रोल नंबर 1, नेम ऋतु, मार्क्स 89 मिल गया। एक डिक्शनरी बन गई आपके पास, फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अब जो भी रिकॉर्ड आपके पास आया तो हमारे पास एक मेथड है पिकल की, डंप मेथड। डंप मेथड क्या करेंगे, जो भी डेटा डिक्शनरी में आया उठा के पूरा डंप कर दो आपकी बाइनरी फाइल में। तो हमने पिकल डॉट डंप लिखा। पिकल डॉट डंप की दो पैरामीटर होते हैं, एक तो आपको क्या डंप करना है और किस में डंप करना है। मुझे डंप करना है डिक्ट, डिक्ट क्या है मेरी डिक्शनरी, और मुझे डंप किस में करना है F1 नाम की फाइल में। F1 हमारी फाइल ये रही जो यहाँ पे हमने ओपन किया, student.dat। क्लियर, इज इट क्लियर, राइटिंग इज क्लियर, यस और नो? यस। ठीक है, अगर सब कुछ डंप सही से हो जाता है तो हम लूप के बाहर, देखो ये लूप के बाहर है प्रिंट स्टेटमेंट, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली F1 डॉट क्लोज। समझ आ गया? एनी डाउट इन ऐड स्टूडेंट मेथड? यस मैम। क्लियर। अभी हम डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले मेथड में आप क्या करोगे, जो भी स्टूडेंट ने डेटा डाला है उसको सिर्फ आप डिस्प्ले करके स्क्रीन पे पूरा का पूरा दिखा दोगे, इसमें हम कुछ एडिशनल चीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो फाइल आपने राइट अपेंड मोड में ओपन करी थी डिस्प्ले मेथड में, वही फाइल आप रीड मोड में ओपन करोगे। दैट्स व्हाई हियर इज यू कैन सी द मोड ऑफ फाइल इज राइट रीड बाइनरी। क्लियर। अब फिर से हम वाइल ट्रू क्यों लिखेंगे, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड है सारे के सारे फैच करने हैं हमें, इसलिए हमने एंडलेस लूप चलाई वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब जब तक फाइल में डेटा है तब तक ये लूप चलेगी, फाइल में डेटा खत्म लूप खत्म, इसलिए यहाँ पे लिखा है वाइल ट्रू। अब ये मैंने ट्राई और एक्सेप्ट लिखा है, ये मुझे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना था। देखो पिकल मेथड की जो लोड मेथड है ना, पिकल की जो लोड मेथड है वो फाइल कंप्लीट हो जाती है, एंड ऑफ फाइल के बाद एक एरर देती है। ठीक है, वो एरर को अवॉइड करने के लिए हम उसको ट्राई और एक्सेप्ट में डाल देंगे। ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है, जब कोई एरर प्रोग्राम थ्रो करे तो आपको एरर मैसेज ना दिखा के आपको उसको पर्टिकुलर प्रॉपर वे में डिस्प्ले करवाना हो, तब आप ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करते हो। ठीक है, तो हमने एक ट्राई डाला है, तो जो लाइन में अगर आपको पॉसिबल लगता है कि ये एरर दे सकता है उसको आप ट्राई में डालोगे। तो मैंने ट्राई में डाला डेटा पिकल डॉट लोड, मतलब F1 फाइल में जितना भी डेटा पड़ा है वो लोड होके किस पे आ जाना चाहिए, डेटा में, और आपने सिंपली डेटा को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। क्लियर। और ट्राई लिखा है तो एक्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या है, एंड ऑफ फाइल एरर, अगर आप फाइल में एंड ऑफ फाइल आ गया तो पास कर दे, मतलब एरर नहीं डिस्प्ले करे, सिंपली वो पास कर दे और आप बाद में फाइल को क्लोज कर दोगे। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज सर्चिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रोग्राम में पूछा गया। ठीक है, सर्च ऑपरेशन पे ध्यान दीजिए। अभी सर्च ऑपरेशन में आप क्या करोगे, अगर आपको रोल नंबर मिल जाता है तो आप वो उसके नेम और पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिखाओगे। अगर वो रोल नंबर नहीं मिल रहा तो आप एक एरर मैसेज दोगे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। क्लियर, वेरी सिंपल। तो हम जाते हैं सर्च पे। सी, सर्च मेथड बनाने के टाइम फाउंड इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, मतलब एक ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल मिलेगी तो 1 हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो 0 ही रहेगा। क्लियर, तो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है फाउंड इज इक्वल्स टू 0। अब हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। यस, अब यूजर से रोल नंबर लेंगे कि आपको कौन सा रोल नंबर सर्च करना है, विच रोल नंबर यू वांट टू सर्च। तो वो आपने आर में ले लिया, वो 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू डाल सकता है। फिर से आप वाइल ट्रू लूप चलाओगे। वाइल ट्रू लूप क्यों, जब तक फाइल को आपको पूरी की पूरी रीड करनी है। क्लियर, जब फाइल एंड लूप एंड, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से लिखा वाइल ट्रू, फिर से ट्राई लिखा और एक्सेप्ट लिखा। क्यों, क्योंकि अगर हम फाइल को रीड कर रहे हैं और पिकल की लोड मेथड ये एरर थ्रो करती है, एक्सेप्शन थ्रो करती है, इसीलिए हमने उसको ट्राई और एक्सेप्ट पे लिखा है। क्लियर, ट्राई में आप लिखोगे डेटा पिकल डॉट लोड, सारा का सारा डेटा इसमें आ गया। अब जो डेटा लोड होके आ रहा है वो डेटा, इफ डेटा ऑफ रोल नंबर, ठीक है, डेटा का रोल नंबर सेम है आर से, मतलब रोल नंबर जो यूजर ने डाला है
इज इट सेम विथ एंटर्ड बाय द यूजर एट द सर्च टाइम? अगर दोनों सही सेम है, अगर वो सर्च होता है तो प्रिंट करो और फाउंड की वैल्यू 1 कर दो। जो देखो यहाँ पे फाउंड हमने 0 किया है, वो फाउंड यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए। और एक बार हमें रिकॉर्ड मिल गया तो वापस लूप चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे। हमें जो रोल नंबर चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, ओके। अब आप लूप से बाहर आ जाओ। लूप के बाहर आप आ गए, फिर भी फाउंड की वैल्यू 0 ही रही, मतलब हमें स्टूडेंट मिला ही नहीं। हम फाउंड की वैल्यू 1 कब कर रहे हैं? जब हमें स्टूडेंट मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो फाउंड की वैल्यू अगर 0 ही रही तो आप मैसेज प्रिंट करोगे स्टूडेंट नॉट फाउंड, और फाइल को क्लोज कर दोगे। ओके,